जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने कमेंट चुना है श्रीमान गिरिराज बघेल, शाखा कला, जिला गुना, मध्य प्रदेश का। दोस्तों, ये लिखते हैं कि लेखनी भी वहाँ की महिमा का पूरा पार ना पा सकती है। लक्ष्मी के घर में सरस्वती सीमा तक ही जा सकती है। दोस्तों, बहुत सुंदर कमेंट लिखा है श्रीमान गिरिराज बघेल जी ने। और जब तक मैं इनके इस कमेंट का उत्तर खोजूं, तब तक आप सभी से मेरा निवेदन है कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, जैसा कि शाब्दिक अर्थों से विदित होता है कि लक्ष्मी और सरस्वती ये एक दूसरे के विपरीत होती हैं, क्योंकि बताया जाता है कि माता सरस्वती का वाहन हंस और वो वीणा बजाने वाली बुद्धि की देवी हैं। उनका लक्ष्मी पैसे से कोई काम नहीं होता। और माता लक्ष्मी सबके लिए धन वर्षा करने वाली, सबका लालन पालन करने वाली हैं। इसलिए माता सरस्वती और माता लक्ष्मी दोनों में ये घना अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। इसके लिए मैं आपको एक पहेली सुना दूं, एक कथा सुना दूं दोस्तों, तब आपकी समझ में आ जाएगा कि माता लक्ष्मी और माता सरस्वती एक दूसरे से भिन्न क्यों हैं। ऐसा होता है दोस्तों कि एक बार एक गरीब व्यक्ति था और वह व्यक्ति खूब प्रयास कर रहा था कि कैसे भी मैं धनवान हो जाऊं, लेकिन माता लक्ष्मी की कृपा नहीं थी, क्योंकि माता सरस्वती और माता लक्ष्मी में उस व्यक्ति के ऊपर यह शर्त लग गई थी। तो पहले सरस्वती बोली, ऐसा है लक्ष्मी, तू तेरा प्रभाव बता, ये गरीब है, तू इसको कैसे अमीर बना सकती है। तो दोस्तों, माता लक्ष्मी ने क्या किया, उसके लिए धन वर्षा कर दी और उसके पास इतना धन कर दिया कि उसने बहुत बड़ा एक महल खड़ा कर दिया। अब तो दोस्तों वह महल के ऊपर रहने लगा और भूलवश उससे क्या हुआ कि अपनी एक जंगला खिड़की जो थी उसमें वह खिड़की नहीं लगवा पाया था। अचानक से क्या होता है कि वह देखता है कि उसका एक छोटा सा बालक, क्योंकि दोस्तों माता सरस्वती उससे नाराज थी, छोटा सा बालक घर से बाहर निकल के सड़क पर खेल रहा है और उस सड़क पर एक सर्प आ रहा है और वह उस सर्प को पकड़ने जा रहा है। दोस्तों, मायावी बालक था, बनाया हुआ था माता सरस्वती का। तो वह बालक उस सर्प को पकड़ रहा है। इधर क्या होता है, वह व्यक्ति अपने उस जंगले के पास जाता है और देखता है कि उसके बच्चे को सर्प खाने आ रहा है। तो अपनी ममता में भर करके वह व्यक्ति वहाँ से छलांग लगाना चाहता है। तो माता लक्ष्मी हिल जाती है कि ये तो मर गया, जान से भी जाएगा। सरस्वती कहने लगी, अरे बचाओ तुम्हारे उस धनवान को, उसको तो ये पता ही नहीं है, जबकि इसके तो इतनी छोटी कोई संतान भी नहीं है। ये तो इस बालक को ही देख के इस तरह से चलायमान हो गया है। दोस्तों, वो छलांग लगाने वाला ही था कि लक्ष्मी ने हार मान के कह दिया, बहन सरस्वती तुम ही संभालो। तो माता सरस्वती ने उसको बुद्धि दी कि तू यदि इस पे से कूद जाएगा तो तू भी खत्म होगा और बच्चा खत्म हो जाएगा सर्प के काटने से। इसके बजाय तो नीचे उतर कर जाने में फायदा है, या कोई ऐसी वस्तु गिरा दी जाए जिससे सर्प वापस चला जाएगा। तो उसमें बुद्धि आ जाती है दोस्तों। उसने अपने उस तिमजले से एक अपनी ऐसी वस्तु ली, बर्तन लिया
कि उस बर्तन को बच्चे और सर्प के बीच में डाल दिया, जिससे वो बर्तन खनखना के सड़क पर गिरा और गिरने से सर्प वापस लौट गया। सरस्वती कहने लगी कि बोलो लक्ष्मी, मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं कि नहीं? कि हाँ बहन, तुम श्रेष्ठ हो। तो दोस्तों, लक्ष्मी और सरस्वती में ये विवाद चलता आ रहा है कि जिस घर में लक्ष्मी का निवास होता है उस घर में माना जाता है ऐसा कि वहाँ सरस्वती का निवास बहुत कम होता है, क्योंकि लक्ष्मी रखने वाले धनवान जो होते हैं वो मदान्ध होते हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उनकी बुद्धि कार्य नहीं करती है। और जिस घर में सरस्वती होती है तो उस घर में पैसा नहीं मिलता है, लक्ष्मी नहीं मिलती है। तो ये तो रहा दोस्तों एक दृष्टांत। लेकिन अब मैं आपको ये बताता हूँ कि माता लक्ष्मी और सरस्वती दोनों एक दूसरे के विपरीत नहीं हैं। बुद्धि से ही लक्ष्मी कमाई जा सकती है। ये तो एक भ्रांति उस समय पैदा हुई थी कि जिस समय अंग्रेजों का यहाँ राज आ गया था भारत में, उस समय ये था कि धनवान लोगों के पास में सरस्वती नहीं रहती है, इन अंग्रेजों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। लेकिन दोस्तों, सत्यता तो यही है कि लक्ष्मी और सरस्वती के संयोग से ही अब व्यक्ति धनवान हो सकता है। जिसमें बुद्धि है उसी के पास में लक्ष्मी मिलेगी, और जिसके पास बुद्धि नहीं है तो उसको कितना भी धन दे दो वह संपूर्ण धन नष्ट हो जाएगा, क्योंकि वह उसका सदुपयोग ही नहीं कर पाएगा। दूसरी बात, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती की मूर्तियां घरों में रहती हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये किस प्रकार से रहनी चाहिए? गणेश जी और माँ लक्ष्मी की मूर्ति किस प्रकार से रहे? गणेश जी के हमेशा दाहिने पक्ष में माता लक्ष्मी होनी चाहिए। और दोस्तों, इसी प्रकार से माँ सरस्वती खड़े रूप में ना होके हंस पर या कमलासन पर बैठी हुई दिखाई देनी चाहिए। इसी प्रकार से माँ लक्ष्मी भी कमलासन पर दिखाई देनी चाहिए, जिससे कि घर में सुख शांति का अनुभव हो। तो दोस्तों, ये लक्ष्मी और माँ सरस्वती की महिमा उस जगह जहाँ होती है वहाँ कवि की लेखनी नहीं पहुँच पाती है, क्योंकि कवि के लिए ही तो बुद्धि माँ सरस्वती ही देती हैं। तो कवि की तो कोई ताप ही नहीं कि उसको अपनी लेखनी से वर्णित कर दें। और जिस घर में लक्ष्मी का निवास होता है वहाँ सरस्वती कम रहती है, ऐसा माना जाता है। क्योंकि कहने को तो पैसे और बुद्धि दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तभी घर में पैसा होता है, लेकिन सरस्वती का मतलब दूसरा भी होता है कि गाना और संगीत नृत्य ये सभी माँ सरस्वती के ही कार्य हैं। तो अब संगीतकार बेचारे संगीत गा गा के अपने गले फाड़ लेते हैं, लेकिन उनके पास इतनी लक्ष्मी नहीं होती है। तो दोस्तों, ये एक कॉम्बिनेशन है। मैं समझता हूँ आपको इस उदाहरण से माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती का विरोधाभास जो बताया है वो समझ में आया होगा। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।